अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जैनुल आबिदीन है और मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा पब्लिक इशू है। तो आज हम सिगरेट नोशी, वेपिंग और शीशा नोशी के नुकसानात का मुआवजा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हर तरीके का जायजा लेते हैं कि हर तरीके में क्या शामिल है और ये क्या इंटेल करता है। तो सिगरेट नोशी में कागज में लिपटी तंबाकू को जलाया जाता है और ये सिगरेट नोशी का रिवायती तरीका है। वेपिंग में इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल होती है जो माए यानी ई लिक्विड या वेप जूस को गर्म करती है ताकि इससे बुखारात बने और वो बुखारात बाद में इंसान इनहेल करे। शीशा नोशी जो कि हुक्का की एक मॉडर्न फॉर्म है, इसमें जायकेदार तंबाकू को पानी के पाइप के जरिए पिया जाता है और ये अक्सर ग्रुप्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि इन इन चीजों में कौन कौन से केमिकल और जहरीले मादे शामिल हैं। सबसे पहले सिगरेट। तो सिगरेट में तंबाकू, सबसे पहले सिगरेट, निकोटीन, तार, कार्बन मोनोऑक्साइड और हजारों दीगर केमिकल शामिल होते हैं और इन केमिकल में बहुत से जहरीले और कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। तो देखते हैं वेपिंग में क्या है। तो वेपिंग या जिसमें हम ई लिक्विड डालते हैं उसमें आमतौर पर निकोटीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, वेजिटेबल ग्लाइसरीन और जायके शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ नुकसानदेह मादे वेपिंग के दौरान पैदा हो सकते हैं। अब बात करते हैं शीशा। तो इसमें मोलासेस, ग्लाइसरीन और जायके हैं। इसमें एक और चीज जो तंबाकू में ये है कि जब तंबाकू पानी के जरिए गुजरने के बावजूद भी कि इसमें धुआं रह जाता है और उसमें बहुत ज्यादा नुकसानदेह मादे शामिल होते हैं। अब आइए इनके सेहत के खतरात पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले सिगरेट कि सिगरेट के सेहत पे क्या खतरात है। तो उसमें फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारी, फालिज, तनफ़्फ़ुसी अमराज यानी रेस्पिरेटरी डिजीज और दीगर संगीन सेहत के मसाइल। अमेरिका में सिगरेट नोशी के बायस तकरीबन हर 5 में से एक मौत सिगरेट नोशी के साथ जुड़ी। वेपिंग, वेपिंग के क्या नुकसान है। इसको अमूमी तौर पर सिगरेट नोशी के मुकाबले में कम नुकसानदेह समझा जाता है, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है। इसमें कल्बी मसाइल यानी हार्ट डिजीजेस और निकोटीन की लत यानी निकोटीन एडिक्शन शामिल है। इसी तरह तवील मुद्दती मुमकिन खतरा में फेफड़ों की चोट के असरात भी अभी अभी ज़ेरे मुताला यानी इस पर अभी रिसर्च हो रही है क्योंकि ये सबसे नया है। अब चलते हैं शीशा नोशी की तरफ। तो शीशा नोशी ये सारिफिन को जहरीले मादों और केमिकल की ज्यादा मिकदार के सामने ला सकता है। खतरात में फेफड़ों का कैंसर, तनफ़्फ़ुसी अमराज यानी रेस्पिरेटरी डिजीज और क्योंकि ये ग्रुप में पिया जाता है और लोग माउथ पीस को शेयर करते हैं तो मुश्तरका माउथ पीस से इन्फेक्शन की बीमारियां भी शामिल हैं। याद रखें कि 1 घंटे का शीशा नोशी का सेशन कई सिगरों से ज्यादा धुआं पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं लत और इन्हिसार यानी डिपेंडेंस एंड एडिक्शन की बात करते हैं कि इन तीनों के क्या क्या डिपेंडेंस और क्या क्या एडिक्शन, क्या लत और क्या इन्हिसार में होता। तो ये बात जाननी चाहिए कि निकोटीन जो इन तीनों में पाया जाता है ये बहुत ज्यादा लत पैदा करने वाला यानी कि एडिक्टिव है और ये तीनों तरीके लत यानी एडिक्शन और डिपेंडेंस पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिगरेट, क्योंकि सिगरेट निकोटीन की बुलंद सतह को लेके जाता है तो इसलिए जल्दी लत यानी एडिक्शन पैदा कर सकती है। वेपिंग में ई लिक्विड में मुख्तलिफ सतहों पर निकोटीन हो सकती है और कुछ सारिफिन
ज्यादा निकोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं मुकाबले इसके कि सिगरेट के साथ वो करें, क्योंकि वो वेपिंग ज्यादा भी कर सकते हैं। शीशा, अगरचे शीशे के सेशन कम होते हैं, लेकिन हर सेशन के दौरान देर पा एक्सपोजर यानी प्रोलॉन्ग एक्सपोजर काबिल जिक्र निकोटीन के हसूल का बायस बन सकता है और इस तरह लत यानी एडिक्शन कर सकता है। अब इनके तवील मुद्दती नताइज यानी कि क्रॉनिक एक्सपोजर से इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि हर तरीके के तवील मुद्दती नताइज क्या हैं। तो सबसे पहले हम सिगरेट को डिस्कस करते हैं कि उसके तवील मुद्दत के इस्तेमाल से दायमी फेफड़ों की बीमारी जिसे हम COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं होता है। दूसरा मुख्तलिफ कैंसर, और तीसरा मजमूई जिंदगी की तवक्को यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है। अब बात करते हैं वेपिंग के तवील मुद्दती नताइज पर। तो वेपिंग चूंकि नया नशा है तो इसमें तवील मुद्दती असरात अभी भी जेर मुताले हैं, लेकिन दायमी तनफ़ुसी मसाइल यानी कि लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, तिब्बी बीमारी और बाज केमिकल के तवील मुद्दती इस्तेमाल के मुमकिन नुकसान के बारे में खदशात अभी हैं, तो ये इस पर अभी रिसर्च जारी है। जहां तक शीशे का ताल्लुक है तो शीशे के तवील मुद्दती इस्तेमाल से दायमी ब्रोंकाइटिस यानी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों और गजाई नाली के कैंसर और दीगर संगीन सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह पाइप क्योंकि शेयर किया जाता है, ग्रुप में पिया जाता है, और पाइप को शेयर करने से इन्फेक्शन की बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आइए चले अब कीमत का मुआवजा भी कर लेते, जैसे हम प्राइस कंपैरिजन कहते हैं, और ये एक अहम आंसर है और इस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। जहां तक सिगरेट का ताल्लुक है तो बाकायदा इस्तेमाल के साथ कॉस्ट यानी कि कीमत तेजी से बढ़ सकती है। वेपिंग में इब्तदाई सेटअप की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो कंटिन्यूस प्राइस यानी कि आप जो पे करते हैं ई लिक्विड को, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी खपत कितनी है। अगर ई लिक्विड की खपत ज्यादा है यानी कोई शख्स वेपिंग ज्यादा कर रहा है तो कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह शीशे का भी इब्तदाई सेटअप बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्योंकि इसमें तंबाकू और कोयला इस्तेमाल होता है और इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, तो ये भी शीशे की कॉस्ट और प्राइस बढ़ती चली जाती है, खास तौर पर बार बार इस्तेमाल करने वालों के लिए। आइए अब इसके माहौलियाती इस असरात पे काम करते हैं, क्योंकि ये हम जब जब भी कोई स्मोकिंग करता है तो उसके माहौलियाती असरात भी होते हैं। तो आइए माहौलियाती असरात को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिगरेट के आखिर में जो चीज बचती है उसे सिगरेट बट्स कहा जाता है। तो सिगरेट बट्स बड़ी मिकदार में कचरा पैदा करते हैं और वो जो सिगरेट से निकलने वाले जहरीले केमिकल माहौल को आलूदा करते हैं। तो बात करते हैं वेपिंग की। तो वेपिंग में जो इस्तेमाल शुदा ई सिगरेट है और जो पॉड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कचरे में इजाफा करते हैं। ई लिक्विड्स और डिवाइसेस की पैदावार और फिर उनको निपटाना, ये भी माहौलियाती असरात रखते हैं। अब बात करते हैं शीशा की। तो शीशा यानी हुक्के में इस्तेमाल होने वाला चारकोल, ये फिजाई आलूदगी पैदा करता है और इस्तेमाल शुदा तंबाकू और कोयले का कचरा भी काफी काबिल जिक्र हो सकता है। तो अब बताइए इसमें कौन ज्यादा खतरनाक है। इसमें हर तरीके के अपने खतरात और नताइज हैं, लेकिन सिगरेट नोशी आमतौर पर सबसे ज्यादा नुकसानदेह समझा जाता है क्योंकि इसमें जहरीले केमिकल की मिकदार ज्यादा है और तवील मुद्दती सेहत के असरात की दस्तावेजी मालूमात मौजूद है। वेपिंग और शीशा भी काबिल जिक्र खतरात रखते हैं, खासतौर पर निकोटीन की लत यानी एडिक्शन और तवील मुद्दती सेहत के मसाइल के हवाले से। आखिरकार आपकी सेहत के लिए बेहतरीन इंतखाब ये है कि आप इन तीनों से बचें। अगर आपको छोड़ने में मदद चाहिए तो बहुत से वसाइल दस्तयाब हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं।
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو. اگر آپ مفید لگی ہے تو آپ اپنے جاننے والے سے شیئر کریں. دیکھنے کا شکریہ. اگلی بار